डिमांड की थी कि मिर्जा अगर तू ये कहता है कि वाकई गौस पाक ने आंखों से अपने लेजर मार के मुरीद को जला के भस्म कर दिया, तो ये दिखा दे ये कहां लिखा हुआ है। तुम कहते हो किताबों में लिखा हुआ है, इसके ऊपर तुमने मीम बनाई, मीम के अंदर तुमने स्कैन लगाया, स्कैन में भी ये बात नहीं लिखी हुई। किस कदर झूठे और किस कदर मकार शख्स हो कि जिस बेस के ऊपर तुमने पूरा मुकदमा खड़ा किया हुआ बेस में वो बात ही मौजूद नहीं है। तो मिर्जा साहब रुको जरा, सब्र करो। जैसे कुरान पाक से मूसा अलैहिस्सलाम का मुक्का मारना साबित है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने मुक्का मारा, तो तुम भी लेजर साबित करो ना। तुम भी बताओ ना कि कहां लिखा हुआ है किताब में कि गौस पाक ने आंखों से लेजर मारा और मुरीद को जला के राख कर दिया। तुम गौस पाक का आंखों से लेजर मार के मुरीद को जला के राख करना साबित करो, तौबा हम साबित कर देते हैं। लो मिर्जा साहब तुसी भी सांभो कि इनके बुजुर्गों की तालीमात कुरान और सुन्नत के बिल्कुल मुनाफी हैं। इस पर भी मैं बोलता हूं कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे शाही कोई नहीं। ये बिल्कुल अपना ही दीन कोई बयान करते हैं। कहते हैं जी अब्दुल कादिर जिलानी का एक मुरीद था, हाँ, उसने लोटे की टूटी की बिला रुख नहीं रखी। उनको गुस्सा आया, जिलानी नजरों से देखा, जला के राख कर दिया। अंदाजा करो जो बेचारा मुरीद इसलिए हुआ था अपना ईमान बचाऊंगा, ईमान भी खराब करके मरा। जान उनके नजदीक तो ईमान खराब है, तौबा तो करा लेते उसको मारने से पहले। किड्डी बड़ी गलती है। ये अगर वाकया सही है तो अज के जमाने च होवे तो मैं 302 लवावांगा तुहाडे बाबे उत्ते। उसने बगैर वजह एक बंदा मारता है, ये कोई वजह है? किस आयत हदीस में लिखा है कि लोटे की टूटी की बिला रुख ना हो तो आप बंदा कत्ल कर दो? हाय, आपके बुजुर्गों को कुरान हदीस में नहीं आता था। कहते हैं फिर दोबारा उन्होंने लोटे की तरफ देखा तो उसकी टूटी सीधी कर दी। तो मैंने कहा पहले ही लोटे की तरफ देख लेते, बंदा बच जाता। अब इसके मुकाबले पे हमारा इमाम देखो, बुखारी मुस्लिम हदीस है, अनस इब्न मालिक कहते हैं मैंने 10 साल हुजूर को वुजू करवाया। मैं 10 साल का बच्चा था, मेरी मां छोड़ गई खिदमत के लिए, और फिर मैं 10 साल हुजूर की खिदमत में रहा। हुजूर मुझे काम से भेजते थे तो मैं छोटा सा बच्चा था, मैं बच्चों में जाके खेलना शुरू कर देता था और भूल जाता था। और कभी नबी अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था तो आप आते और मेरे बिल्कुल पीछे खड़े होके मुझे यूं करके पकड़ते, कभी मेरे कान पे हाथ रखते, कान खींचते भी नहीं, और कहते उनैस, यानी ये प्यार से उस नाम को ना, जिस हम छोटे बच्चे को यानी प्यार से थोड़ा सा उसका नाम लंबा करके लेते हैं, उनैस, मैंने तुम्हें उस काम से भेजा था। अच्छा या रसूलल्लाह, जाता हूं। फरमाया कि 10 सालों में कभी हुजूर ने मुझे ना डांटा, ना मारा, ना पीटा, ना कभी ये कहा कि ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया। यानी अगर मुझसे कोई नुकसान भी हो गया, कोई बर्तन टूट गया, कभी नहीं डांटा। और तुम्हारे बुजुर्ग, तुम लोग दावा करते हो कि ये नबी के तरीके पे हैं, ये मुरीद जलाते हैं, इनमें तो 302 लगनी चाहिए। और ये वाकयात लिखे हैं इन्होंने किताबों में। बापा जानी ने बकायदा अब्दुल कादिर जिलानी की शान में किताब लिखी है, उसमें ये वाकया लिखा है। ये ना समझो मैं कोलू पाता है, यह भाई का इल्हाकी इबारत है, और सब कुछ इल्हाकी है। कुल्ला मुहदसतिन बिदअ व कुल्ला बिदअतिन दलाला व कुल्ला दलालतिन फिन्नार। वो ये इल्हाकी हुजूर ने कहा था, जो भी दीन में दाखिल करोगे ना वो बिदअती है। तुम कहोगे जी अबुल हसन खरकानी का कुर्ता था महमूद गजनवी के पास, और बाबा ख्वाब में आया कि जी 16 हमले कीते ने तो फतह नहीं हुई, तो अब मेरा कुर्ता लेके दुआ कर तो फतह हो जाएगी। और फतह हो गई तो अगले दिन बाबा फिर आ गया ख्वाब में। और ये वाकया तज़किरतुल औलिया में लिखा हुआ है। ये अबुल हसन खरकानी जो है बाजीद का मुरीद है, वो भी कब्र पे जाके, तो बाबा नाराज, बाबा कहना जी तुमने मेरे कुर्ते की कीमत ही बड़ी खराब लगाई है। अगर तुम कहते ना कि हिंद की सरजमीन में क़यामत तक कोई काफिर ना रहता, तो मेरे कुर्ते में इतनी ताकत थी कि अल्लाह ताला सबको ईमान की दौलत दे देता। तौबा तौबा तौबा। अल्लाह दे बंदे हो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का वो कुर्ता मुबारक जिसके बारे में मुस्लिम शरीफ में हदीस है, वो काला जुब्बा किसरवानी त्यालसी जिसका धोवन सहाबा कराम शिफा के तौर पर लेते थे, वो जुब्बा हुजूर जब खुद पहन के चलते थे तो अबू जाहल ने उसको देख के कलमा नहीं पढ़ा। और सहाबा कराम ने जंगे यरमूक और कादसिया में हुजूर का कुर्ता नहीं आगे पेश किया कि या अल्लाह बाद में अबुल हसन खरकानी के कुर्ते से फतह होगी, ये तो तेरे नबी का कुर्ता है। अगर बाबे का कुर्ता पूरी हिंद की सरजमीन से कुफर खत्म कर सकता है तो मेरे नबी का कुर्ता तो पूरे कायनात से कुफर खत्म कर सकता था। ले बाबे अपने, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शायद ही कोई नहीं। और तो मैं बोलना क्यों ना बोला, उन्होंने बोला कि ना बोला। तुम लोगों ने ये मशहूरियां की हुई हैं और कोई हया नहीं आती है। क्या कुछ अकीदे इन्होंने बना बना के अपने बाबों और बुजुर्गों की तरफ, ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना, दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना। हाँ, और ये किसके बारे में? ये अली अजमेरी साहब ने कशफ मजूब में लिखा है अपने पीर साहब के बारे में, अबुल फजल खुतली के बारे में।
और वो हमारे मिसबाई साहब शरीफ आदमी बेचारे वो सुना रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा था, अल्लाह के बंदो, इस तरह सोने होने लग पड़े तो ये नबी के साथ होते, साहबा के साथ होते। सूरह तौबा की आयत नंबर 92 है। गज़वे तबूक के मौका पर जब कुछ गरीब असहाब आए तो अल्लाह ताला ने वो वाकया नकल किया कुरान में। ए नबी, तुम्हारे पास जब ये अराबी लोग आते हैं और कहते हैं या रसूलल्लाह हमारे लिए कोई सवारी और जाने का सामान अरेंज कर दें, यानी इतने गरीब के घोड़ा भी नहीं, तो हम भी आपके साथ जाके रोमन अंपायर के खिलाफ लड़ेंगे गज़वे तबूक के मौका पर। तो ए नबी, जब तुम उनसे कहते हो कि मैं कोई ऐसी चीज नहीं पाता कि तुम्हारी मदद कर सकूं, तो ये इस हाल में तुमसे वापस लौटते हैं कि इनकी आंखें आंसुओं से तर होती हैं उस गम के सबब कि हम नबी के साथ जिहाद में नहीं जा सकते। तो हुजूर ने ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना क्यों नहीं हो गया? वो तो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है वो ग़ज़वा तबूक के मौका के ऊपर अल्लाह की राह में सदका और खैरात किया था, सोने की अशरफियां और ऊंट। वहां नबी अलैहिस्सलाम ने तो नहीं, ऊपर नीचे सोना हो गया था, और वो भी हज़रत उस्मान ने कोई ऊपर नीचे देख के नहीं, वो मेहनत से कमाए हुए थे। तो ये तुम्हारे बुजुर्ग फिर चंदा क्यों मांगते हैं अगर ऊपर देख के नीचे देख के सोना बनाते हैं? बाबा जी, हाँ, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हो तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते? IMF का कर्जा क्यों नहीं माफ करवा देते? वो अगले दिन मिसबाई साहब ने कहा ना जी दादा दरबार जाओ ना, IMF के पास क्यों जाते हो? देखो यार, एक खुद बुजुर्गों ने मंजी टुकवा दे। तो अंदाजा करें नबी इस्लाम का तो यह स्टेटस है, और औलिया के इमाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका आप हाल देखें। सही बुखारी में है कि जब खलीफा बनाए गए तो उन्होंने साहबा से कहा कि देखो, तुम्हें पता है मेरा कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा था, तुमने खिलाफत की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर डाल दी हैं, तो मेरे बीवी बच्चे कहां से खाएंगे? उन्होंने कहा कि हजरत ऊपर देखे तो सोना, नीचे देखे तो सोना, तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि अबू बकर जैसा है ही कोई नहीं, तेरा बाबा थे, शायद कोई नहीं। तो फिर साहबा ने मशवरा करके एक महाजर के बराबर उनका वजीफा मुकर्रर किया। उस जमाने में कहानियां नहीं होती थी भाई, ये सारी कहानियां इन्होंने बनाई हुई हैं। और जब हम ये बातें करते हैं तो इनके पास फिर ये है कि जी इंजीनियर के सर की कीमत मुकर्रर कर दो। हाँ, ये आखिरी हल है इनके पास। हमें अपना ईमान इनसे मनवाना पड़ता है। यानी ये मैं एक दर्द के तौर पे बात कर रहा हूं, मुझे कोई गर्ज नहीं है। मैं तो इनके बुजुर्गों के ईमान का भी आपको स्टेटस बता दिया, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। मैं तो आपको पता है किसी और नेचर का बंदा हूं। मैं सिर्फ रोना रो रहा हूं कि हमारी अवाम इनसे सर्टिफिकेट ले ईमान के, ये कहते हैं। जबकि बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, उसामा इब्न ज़ैद कहते हैं कि एक जंग के दौरान एक काफिर मेरे तलवार के नीचे आ गया तो उसने कलमा पढ़ दिया, मैंने फिर भी उसे कत्ल कर दिया। बाद में मेरे दिल में कलक था कि मुझसे गलती हुई है। तो एक दिन हुजूर का मूड ठीक देख के ना मैंने कहा या रसूलल्लाह, इस तरह एक जंग में एक मुहिम के दौरान एक काफिर जब मेरी तलवार के नीचे आया तो उसने कलमा पढ़ दिया, लेकिन मैंने फिर भी उसे कत्ल कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब उसने कलमा पढ़ दिया था तो फिर भी तूने उसे कत्ल कर दिया? कहा या रसूलल्लाह, उसने डर के कलमा पढ़ा था। नबी अलैहिस्सलाम को जलाल आ गया। आपने फरमाया तूने उसका दिल चीर लिया था। उसामा तू क्या करेगा, उसामा तू क्या करेगा जब वो क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर कलमा पढ़ता हुआ तेरे खिलाफ मुकदमा कायम कर देगा। और हुजूर ये जुमला रिपीट करते रहे, उसामा तू क्या करेगा, उसामा तू क्या करेगा। और उसामा इब्न ज़ैद कहते हैं कि मेरे दिल में ख्वाहिश हुई काश आज से पहले मैं काफिर होता, आज ही कलमा पढ़ के मुसलमान होता, ये गुनाह तो मुझसे धुल जाता। ऐन मैदान जंग में मौत के डर से अगर कोई कलमा पढ़े तो नबी इस्लाम कहते हैं ज़ाहिरी कलमे का एहतराम करना है। आप काबे की छत पे भी खड़े होकर कलमा पढ़े तो ये कहेंगे नहीं तेरा फिरका हमारे नजदीक जन्मी है, तू अभी भी मुसलमान नहीं है। ये लोग नहीं मानेंगे आपकी बात। और साहब इकराम अलैहिम रिज़वान को नबी इस्लाम ये तरबियत कर रहे हैं कलमे का एहतराम करो। और फिर इससे एक मदनी फूल यह भी निकला कि उसामा इब्न ज़ैद को जब हुजूर ने पूछा था कि तूने उसका दिल चीर लिया था, तो वो कहते हैं कि जी जब गौस कुतुब अब्दाल बाबे अपने मुरीदों के दिलों के हाल जानते हैं तो मेरे तो घोड़े के कदमों की खाक, जो इन्होंने कहानी बनाई हुई है, वो नथनों में बैठे उसको कोई गौस कुतुब नहीं पहुंचता। जी मैंने या रसूलल्लाह दिल चीर लिया था ना, उस जमाने में ये अकीदे नहीं हुआ करते थे। तो इस पर मैंने कहा था उसामा जैसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, ये हर जगह फिट होता जाए। अली के जैसा है ही कोई नहीं, बनु उमैया थे शाह ही कोई नहीं। हाँ जी, अल्लाह ताला भला करे मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का,
मैं अपना नमाज रोजा चुप करके कर रहा सा, रोजे की हालत मेरे को इतना कुछ करवाया, ठीक है। चले बाकी लोगों का भला हो जाएगा, उनको पता चल जाएगा कि ये लोग इस तरीके से जो झूठे इल्जामात लगाते हैं, इन्हें शर्म करनी चाहिए कि यार आप किसी की बात को इस तरह आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना पेश करें। हम बात कुछ और कर रहे होते हैं, आप उसको कुछ और बना के पेश करते हैं।